वो अल्लाह में पढ़ते। एक दिन असर की नमाज के बाद आप शहर की गलियों में घूमने के लिए निकल गए, जैसे कि हमेशा बच्चे निकला करते हैं। बाद नमाज असर छुट्टी रहती है, छुट्टी में सारे बच्चे, सारे तलबा और सारे स्टाफ घूमने के लिए निकलते ही है। आप फरमाते मैंने अचानक देखा कि किनारे पर, एक रोड के किनारे फुटपाथ पर एक पतला दुबला आदमी, एक बिल्कुल सही आदमी, एक कमजोर आदमी पड़ा हुआ चिल्ला रहा है, वो लोगों मुझे उठाकर खड़ा कर दो, मैं कमजोर हो गया, मेरी हिम्मत टूट रही है, मेरी ताकत खत्म हो रही है, अब मेरा दम निकला जाता है, मुझे उठाकर खड़ा करो। बगदाद का एक एक सूरमा आता है, उठाकर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते उठाकर के खड़ा करता है। बगदाद का एक एक सूरमा, एक एक बॉडी बिल्डर, एक एक उसमें आता रहा, उठाकर खड़ा करता रहा, मगर वो पतला दुबला आदमी किसी से खड़ा ना हो सका। मेरे गौस फरमाते कि इतने में मैं पहुंचा, मैंने देखा कि मजमा लगा है, बगदाद के बड़े बड़े तगड़े जो है जिम्मेदार सरमायादार उसमें और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर खड़े, मगर वो पतला दुबला आदमी किसी से उठकर खड़ा नहीं होता। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मजमे को देख करके तो उस शख्स ने कहा, अब्दुल कादिर मुझे उठाकर खड़ा कर दे। चाचा पीछे से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारे वसीम भाई को भी नींद आ रही है, वसीम भाई को भी नींद आ रही है, तो फिर दूसरों को नींद क्यों नहीं आएगी? जरा तब कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, मरे तो नहीं हो अभी, मरे तो नहीं हो, तो जरा हाथ उठाकर बोलो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे तकबीर और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। पीछे के लोग ऐसे बोलेंगे नहीं, 12 बजे के तकरीब बाद तकरीर ऐसी होती है ना, 51 साल के बुढ़े को मार के छोड़ोगे तुम? हैं क्या मारी के छोड़ोगे, क्या रूह निकालोगे, अब काम हुआ पूरा, दे दो मेरा नजराना। सुभान अल्लाह। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह तआला ने शाह फरमाते कि सारे लोग खड़े, बड़े बड़े रुस्तमें, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर खड़े, मगर किसी से खड़ा नहीं किया जाता। पतला दुबला आदमी, उसको खड़ा कोई नहीं कर पा रहा है। मुझे देख करके, अभी मेरी 7 साल की उम्र है, सरकार गौस फरमाते सारे के सारे देख करके दे कि मैं जब गया तो सारे लोग खड़े थे, मुझे देख करके वो शख्स कहने लगा, वो अब्दुल कादिर इधर आ, जरा मुझे पाँव पकड़कर उठाकर तो खड़ा कर दे, जरा अपना हाथ तो मुझे पकड़वा दे, मैं खड़ा हो जाऊं। गौसे पाक फरमाते मैंने कहा रे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, ये अरब के बड़े बड़े सूरमा, ये इराक के बड़े बड़े उस्मान, तुझे खड़ा करना चाहते तू खड़ा नहीं हो सका, मुझसे कैसे खड़ा होगा, मैं तुझे कैसे खड़ा कर पाऊंगा? फिर कहा नहीं अब्दुल कादिर आगे बढ़। मेरे गौस फरमाते मैंने से उंगली का इशारा किया कि उसने उंगली को पकड़ा और उठकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। समर्थन चाहिए, समर्थन सारे जरा समर्थन करो, स्टेज वालों को हक अदा करना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे के सारे कहते हैं क्या उंगली पकड़कर मैंने जैसे दिखाई तो खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो कहने लगा अब्दुल कादिर तू मुझे पहचानता है, मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं नहीं पहचानता, तू कौन है? कहा मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तेरे नाना का दीन हूँ। जब जब दम टूटता है, कोई आशिक रसूल नबी की औलाद खड़ी होती है और सीधा खड़ा कर देती है, ताकत मिल जाती है। जब करबला में इस्लाम को परचम के नीचे हो रहा था, डूब रहा था, अलम हिल रहा था, जब ताकत नहीं थी तो कभी अब्बास को मैदान में भेजा तो अब्बास ने बाजू दिए, तो इस्लाम को जो परवरिश आई, कभी जो है अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़े तो मुझे ताकत
ताकत मिली, कभी 22 साल के कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़े तो मुझे ताकत मिली, कभी 6 माह के मुजाहिद के हलकूम में तीर लगा तो मुझे ताकत मिली, कभी इमाम अली मकाम के हलकूम पर जो है खंजर चला तो मुझे ताकत मिली। और अब मैं डाउन हो रहा था, अब्दुल कादिर तूने खड़ा कर दिया, अब कयामत तक ये परचम नीचा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तौहीन होगी तुम्हारी, याद रखो। यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूबर बैठे हैं यहाँ पर, ये कादरी चैनल बहराइच से बेचारे शमशाद भाई यहाँ तशरीफ लाए मेरी वजह से, और आप जो है इतनी मक्कारी से काम कर रहे हो, बुखालत मत करो। बखील कभी जन्नत में नहीं जा सकता। हदीस सुनो, अस्सक़िय्यु क़रीबुम मिनल्लाह क़रीबुम मिनल जन्नह क़रीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। सक़ी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, मगर जहन्नम से दूर है। आगे इरशाद फरमाते बखीलुम बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास क़रीबुम मिनन नार। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, इंसानों से दूर, मगर जहन्नम के करीब है। हज़रत शेख सादी फरमाते बखील अगर दरिया और खुशकी का आबिद व ज़ाहिद बन जाए मगर जन्नती नहीं हो सकता। बुखालत छोड़ो, लब खोलो और गौसे पाक के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अब देखना जरा इसमें किसके हाथ नहीं उठ रहा है, जेब का ध्यान रखना। हाँ, एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि एक आदमी बीच में से उठा और गया घर जाकर के लाठी लाया और मजमे के चारों तरफ घूमने लगा। मौलाना ने आके फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा चचा खैरियत तो है? तो बोला हजरत तकरीर करिए, मैं आपको नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूं जो आपको यहाँ लेकर आया, उसी से पूछूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि गिर फंसे, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इनको पकड़ के बिठाया हो क्या? ऐसा तो नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है। तो तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं फिर उस आदमी ने मुझे कहा मुहीउद्दीन, उससे पहले मुझे मुहीउद्दीन कोई नहीं जानता था। कहते हैं मैं पूरे इराक में घूमने लगा, जिधर जाऊं लोग मुझे मुहीउद्दीन कहे। उस दिल मुस्तफा के दीन ने मुझे मुहीउद्दीन कह दिया, उसी दिन से मैं मुहीउद्दीन हो गया। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर, कुतुब रब्बानी शहबाज़ मकानी शेख अबू मोहम्मद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी की 11वीं करने वाले। मेरा गौस फरमाता है जिसे कोई पीर ना मिले वो बगदाद की तरफ मुंह करके कह दे मेरा पीर अब्दुल कादिर है, तो कयामत के दिन सारे लोग अपने पीरों के साथ होंगे और वो बंदा मोमिन मेरे साथ होगा जिसने मुझे अपना पीर माना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक का 55 का जमाना बगदाद मोहल्ला पे पढ़ते हैं कि अचानक आपकी खर्ची खत्म हो गई और आप जंगल में परेशान हैं। आप इतने परेशान हैं, कई बरसों तक आप जो है दरख्तों के पत्ते खाते रहे, घास खाते रहे और उसके बाद आप पढ़ाई करते रहे। अचानक एक दिन ज्यादा भूख लगी तो आप बगदाद के कूड़ेदान पर चले गए कि काश इधर को लोग कूड़े में रोटियां भरकर फेंक देते हैं तो इधर मिल जाए तो मैं कुछ खा लूं। बहुत कहते हैं कि 40 दुर्दश पहले से ही वहां मौजूद थे। आप वापस चले आए, अचानक आपकी नजर एक शख्स पर पड़ी। देखा कि मस्जिद बगदाद में एक आदमी बैठा हुआ है, चारों तरफ देखता है, पहले नमाज पढ़ता है और उसके बाद में खाना खोल करके खाना शुरू। भूख लगी है, खाना खोल करके खाना शुरू कर देता है। सरकार गौसे पाक ने यूं देखा और दिल ही दिल में सोचने लगे काश के ये कह देता कि अब्दुल कादिर तू भी खा ले। चलकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो गौसे पाक है जिनको रब्बे कदीर कसमें देकर खिलाता है। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, तेरा प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, तेरा। फरमाते कि मेरे दिल में ये ख्याल आया तो इतने में उस शख्स ने कहा बेटा इधर आओ। हसीन और जमील चेहरा सरकार गौसे पाक का देख करके उस शख्स ने बेटा इधर आओ और उसके बाद कहा खाना खा लो। तो मैंने कहा चचा ऐसा लगता है कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं। आप हाजिर हैं ना? जरा अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए। हाँ, फरमाते हैं ऐसा लगता है कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा हाँ बेटा तलाश कर रहा हूं, मैं जीलान से आया हूं। एक औरत मुझे
मिली थी और उसने कुछ सोने का मुझे टुकड़ा दिया था, कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में पढ़ता है, उस पर खर्ची खत्म हो गई होगी, ये उस तक पहुंचा देना। देखो मेरे गौस का दिल भी चला तो अपने ही खाने पर। तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते कई दिन हो गए, वो बच्चा मुझे आज तक न मिल सका, यहाँ तक कि मेरे पास जो पैसा था वो खत्म हो गया। मैंने उसके सोने में से भी तोड़ करके देख आधा खा लिया, आधा टुकड़ा बाकी है। काश के वो बच्चा मिल जाता। क्या तुम जानते हो? क्या कहा? क्या तुम जानते हो? तो आपने फरमाया चचा ये बात तो हो ही जाएगी, इंशाल्लाह मैं बता ही दूंगा, पहले खाना खा लिया जाए। तड़प कर बोलो यार, पहले खाना खा लिया जाए। कहते हैं खाना खाया, उसके बाद में कहा मुझे पहचान दो का नहीं? कहा मैं अब्दुल कादिर हूं जिसका तुम सोना तोड़ करके जिससे तुमने खाना खाया था। सुभान अल्लाह, ये शान है गौसे पाक की, और ऐसी शान नहीं है आप उनकी शान का अंदाजा क्या लगाएंगे, उनके दरवाजे पे रहने वाले फकीरों का अंदाजा। सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद अनपढ़ था, बिल्कुल जाहिल था, अनपढ़ था, अंगूठा टेक, कुछ आता जाता नहीं था। रोज कहे गौसे पाक से हुजूर मुझे भी कोई काम अता कर दो। आस्थाने में रोज आता और रोज कहता हुजूर मुझे भी कोई काम, जरा मचल कर बोलो यार, मुझे भी कोई काम अता कर दो। आप नजरअंदाज करते रहे। एक दिन बोले कि ठीक है अब तू रोज कहता ही है तो सुन ले, तू मेरे आस्थाने के दरवाजे पर बैठ जा, मेरे गेट के अंदर जो भी आए उसके हाथ धुला, पानी पिला। जोर से बोलो, जोर से। गौसे पाक के दरबार का गाइड हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अनगिनत हाजिरी है मेरी बगदाद शरीफ की, तब कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम सबको भी मदीने जो है बगदाद शरीफ दिखाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो वसीम भाई, ये तकरीर आपकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से हो रही है, जबरदस्ती बुलवा रहा हूं इनको, मगर मैं इसको जायज कर रहा हूं। जायज कर रहा हूं इसलिए कि कहीं ये नाजायज नहीं हो जाए कि आकर के मेहनत करके मैं ऐसे ही चला जाऊं और मैं बोलूं नहीं तो ये नाजायज हो जाएगा। अब ये मैं इनसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूं, जबकि इनको ये चाहिए था आखिरी तकरीरें हाथ उठा उठा कर बोलते, ये सीना तान तान कर बोलते, जिससे कि मुझे जल्दी जोश आता और मैं तकरीर खत्म कर देता। ये सोएदार है और मेरा पसीना निकलवा जा रहा है, तब कर बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते कि वो मुरीद सादिक जो बिल्कुल गवार जाहिल था, अंगूठा टेक, रोज कहता है सरकार गौसे पाक से मुझे कोई काम अता कर दो। आपने फरमाया आज से तेरी ड्यूटी है कि मेरे आस्थाने में जो भी आएगा उसके हाथ धुलाएगा, उसे पानी पिलाएगा, उसके लिए वुजू के लिए पानी भरकर देगा। ये कहने के बाद 40 साल तक वो अल्लाह का बंदा, वो गौसे पाक का मुरीद सादिक 40 साल तक गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर बैठा रहा। 40 दिन तक, 40 साल तक आने वालों के हाथ धुलाता रहा, पानी पिलाता रहा, वुजू कराता रहा, और इसके दिल में भी ये ख्याल आने लगा मुझे 40 साल हो गए, न मैं कोई अब्दाल बना, न मैं कुतुब बना, न मैं लुजबा बना, न फुकहा बना, न दुर्बेश बना, न कलंदर बना, न औताब बना, न अफ्ताब बना, मुझे यहाँ से कोई मर्तबा हासिल न हुआ। इतने में अचानक तो अपने वक्त के कुतुब सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आ गए। हाथ उठाकर बोलो कद्दूसा है, कद्दूसा है, क्या है कद्दूसा? भूल जाता हूँ बार बार, ये कद्दूसा कह देता हूँ इसको। कंदोसा के लोगों तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। कहते मजमा तो बहुत ज्यादा है, वहां तक मजमा है, फिर भी पता नहीं कैसे हैं, लोहा लाट ना काटे कटते हैं ना बाटे बटते, वाह वाह नहीं तो कम से कम आहा कहिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। रोज जागते हैं अपनी जात के लिए, आज जागिए गौसे पाक के लिए सुभान अल्लाह। अरे जिस पर गौसे पाक की नजर हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। दो दुर्वेश, दो वक्त के अपने वक्त के कुतुब तो आ गए सरकार गौसे पाक के दरबार में, इनके भी हाथ धुलाए, मगर इनके किरदार को, इनकी रफ्तार को, इनकी गुफ्तार को देख करके अल्लाह वाले ने गौसे पाक के मुरीद ने कहा कि भैया जब तुम आस्थाने से चलोगे तो हमें भी साथ ले चलना। यहां हमें कुछ मिला नहीं अभी तक, 40 साल हो गए आने वालों को वुजू कराते, पानी पिलाते, जो है हाथ धुलाते, मगर गौसे पाक के दरबार से मुझे कुछ फड़क कर बोलो, मुझे कुछ दिया नहीं अभी तक। ये समझ रहा था, ये बोले अरे भाई तू भैया हेलो, चाय नहीं, एक भी चाय नहीं, ना पानी ना चाय। एक वहां करबला थी, एक यहां करबला बनाएंगे।
ना पानी ना चाय, बिल्कुल नहीं, आना नहीं चाहिए इधर। और ये ले लिए तो जल्दी से पी लो, वरना लोग दूसरे देख के कहेंगे इन चच्चा को दे दो, बूढ़ी मियां को, इन्हें दो चाय, इनको दो, बस चच्चा चाय पी लो, आप ले लो, पी लो, ये आप ही के लिए ठीक है। हाँ, बच्चों के लिए खीर, जवानों के लिए अक्सीर है, और बूढ़ों के लिए हाँ शीर है, तड़प कर पी लो। सुभान अल्लाह। कहता है मुझे साथ लेकर चलना, यहां से मुझे कुछ मिला नहीं, अभी तक कुछ हाथ नहीं आए, ये दोनों दुर्वेश मने करते रहे, हमारे साथ तू नहीं जा सकता। अरे जिसने गौसे पाक के दरवाजे पर मुर्गा खाया हो, मुर्गे वाले हो कि नहीं, फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए, रब्बे सल्लिम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए। उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौआ, हमने मुर्गा जो खिलाया तो बुरा मान गए। उनको जायज है दिवाली की कचौड़ी पूरी, हमने खिचड़ा जो खिलाया तो बुरा मान गए। और खुद चढ़ाई हुई चादर की बनाए पगड़ी, हमने तुरबत पे चढ़ाया तो बुरा मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कलेजा नहीं, कलेजी निकाल कर खिला के जाऊंगा आपको, खाएंगे? तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ हाँ, मौलाना की कलेजी तो बड़े में सीखी होगी, मेरे बकरे फाड़े इन्होंने। हाँ, मुंह में पानी आ गया होगा। बोले मौलाना की कलेजी तो बड़ी टेस्टी होगी, हर बकरा हर मुर्गा इन्हीं के मुकद्दर में है, सारे मुर्गे सारे बकरे मौलाना के मुकद्दर में। हुई हुई हुई, हाँ, बड़ा टेस्ट आएगा इनको। तब कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मुर्गे वाले हो या कौवे वाले हो? कौवा तो उनके मुकद्दर में है, ठप्पे के। शामी कबाब जानते हो ना, क्या होता है ना, यहाँ क्या होता है वो शामी, नाम भी बहुत रखे, सड़ा हुआ, कुंदरू, अमरूद है, हाँ, इनके सब बहुत सारे नाम है, खैर नाम बताना है, उनका तस्करा करना यह मकसूद नहीं है। गौसे पाक का फरमाते हैं कि मुझे साथ लेकर चलना। कहने लगा भैया तुम तो खाते हो गौसे पाक का मुर्गा, दरबारे गौसे पाक के टुकड़े खाने वाले का हमारे पास क्या काम है? हम तो कई कई दिन तक भूखे रहते, जब भूख बिल्कुल सताती है, दम टूटने लगता है, तो फिर कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं। मगर ये माना नहीं, बोले ना 40 साल हो गए ना, मैं रुकूंगा नहीं अभी यहाँ। ऐसे ही रहा होगा कोई इंडिया का, जैसे इंडिया के लोग हैं ना, बिल्कुल एकदम मानते ही नहीं किसी की, जो करना है वो करना है। अरे बाबा, हज पे देखो आप जाकर के, हज पे अरफात के मैदान में जाते हैं तो वो सऊदी के लोग जो है नहीं, भर भर के ट्रक बिरयानी ले, कोरमा ले, ये ले और वो ले, और अमरूद ले और केले ले और सेब ले, दुनिया भर के टूट के पड़ के उसका ट्रक ही लूट लेंगे। हाँ, भगना दुश्वार हो जाता है उसको। तो क्या कहा कि ना मैं मानूंगा नहीं, मैं तो चलूंगा तुम्हारे साथ। 40 साल हो गए अभी तक कुछ ना मिला, तो अब क्या मिलेगा? मगर उसे ये क्या मालूम था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, प्यार कुछ ऐसा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, प्यार कुछ ऐसा। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगते का भला हो। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, मंगते का भला। मैं तो चलूंगा, मैं मानूंगा नहीं। ये जब नहीं माना तो इन्होंने कहा चलो, सुबह से शाम तक चला, बोला यार रोटी कुछ खा लेते, यार कुछ खा लेते। और रोज मुर्गा फाड़ता था गौसे पाक का, इसे कैसे तसल्ली आएगी है? ये कैसे भूखा रह सकता है? उसने कहा हमने पहले ही कहा था ना भैया, हमारे साथ गुजारा नहीं हो सकता, हम नहीं ले जाएंगे तुमको।
तुम यहीं से वापस चले जाओ। बोले अब नहीं जाऊंगा, बड़े कूटेंगे गौसे पाक, अब नहीं जाऊंगा, बड़ा मार मारेंगे। कहकर तो आया नहीं हूं मैं, वापस नहीं जाऊंगा, कुछ खिला दो। 3-4 मंजिल पर कहता रहा। जब देखा कि दम टूट रहा है तो मुसल्ला बिछाया और उन दोनों में से एक खड़ा हो गया। उन दोनों में से एक खड़ा हो गया। नमाज 2 रकअत पढ़ी और फिर हाथ उठाए और दुआ करी, या अल्लाह इसका दम टूट रहा है, या अल्लाह ये मरने को तैयार है। अरे बोलो यार, अरे दिल लगाकर बोलो। हेलो ए चेक वाले भाई, हेलो टी शर्ट वाले, बैठो 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 बैठो, जाना नहीं, प्याला भर गया क्या? बैठो बैठो यहीं बैठो, हिलना नहीं यहां से, और जाओगे तो फिर मैं ऐसे इन्ना लिल्ला पढ़ दूंगा। बैठो वहीं बैठो, वहीं बैठो, अभी सब चले जाना, मैं भी जा रहा हूं। हिलना नहीं, मुझे सब दिख रहे हैं यहां से। इसमें बड़े चालाक हो यार, स्टेज पर तो बड़ी लाइट है और मजमे में अंधेरा करके रखा है कि जिसको जहां से दिल चाह सटक जाए। वहां मजमे में देखो अंधेरा करके रखा है। तो क्या कहा? हाथ उठाए कि ये मरने को तैयार है, ए मौला खाना अदा कर दे। आसमान से 2 कटोरे 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां आ गई। जैसे हाथ उठाए वैसे ही इसने नहीं उठाए, ये तो उन्होंने उठाए जिनके पास ये 7 जिनके गया था। 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां। 3 रोटियां देख करके इसमें क्या हो जाएगा, एक रोटी में क्या होगा मेरा, समझ गए? क्योंकि ये तो गौस के मुर्गे फाड़ रहा था ना। खैर खाई, इसमें तो यार बोले हम तो इतना ही खाते हैं भाई। आगे चलो, थोड़ी देर और चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मगर ये 2-3 दिन के बाद गिरने लगा, पटकने लगा। मेरा दम निकला जा रहा है, मुझे तो खिलाओ, मुझे तो खिलाओ, मुझे तो खिलाओ। उसके बाद कहने लगे अच्छा, जब देखा कि बिल्कुल दम तोड़ ही देगा तो अब दूसरे आदमी ने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ी 2 रकअत और हाथ उठाए तो 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां फिर आ गई। हाथ उठाकर बोल दो यार, 3 रोटियां फिर आ गई। अब इन्होंने फिर खाई। कुछ दिन के बाद ये फिर चिल्लाने लगा, मुझे रोटी हाय, रोटी हाय, रोटी हाय मुर्गा। तो कहा यार मैंने मना करा था, तू तो हमारी जान का लेवा हो गया, हम तो खिला चुके दोनों, अब तेरी नंबर है। तो कह रहा यार मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैं तो अंगूठा टेकूं, मुझे मांगना नहीं आता, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं कैसे मांगूंगा, मैं कैसे करूंगा? बोले ना हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, बस ये तुझे करना है आज। अब ये तो खड़ा हो गया, कहता है मेरे परवरदिगार मुझे कुछ आता नहीं, मगर ये दोनों मानते नहीं, मेरे परवरदिगार अता कर दे। तो आसमान से 6 कटोरे सालन 6 रोटियां आ गई। बोलो और दिल लगा कर बोलो। अब ये दोनों पकड़ लिए, ये बता तूने कहा क्या? ये कहता है तुम बताओ कि तुम कैसे मांगते थे? तू तो अनपढ़ बता रहा था अपने आप को, गवार हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अंगूठा टेक हूं, तो फलाना हूं, तो ठिकाना। ये 6 रोटी कैसे हम मांगते तो 1 आती है, तू मांगता तो 6 आती है, ये कैसे आई ये बता। ये कहता मैं नहीं, तुम बताओ पहले। ये कहते तुम बताओ, ये कहते तुम। तो आखिर जब देखा इन दोनों ने कि ये मानेगा नहीं, तो इन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं, परवरदिगार गौसे पाक के दरवाजे पर जो हाथ धुलाता है, पानी पिलाता है, उसी के तवस्सुल से मौला तू हमें रोटियां अता कर। बोले रोटियां अता। अब भी इनके पल्ले नहीं पड़ रही है। ऐसा समझो जैसे मैं मलयालम बोल रहा हूं या अंग्रेजी की टांग तोड़ रहा हूं, इनके अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही। क्या कहा? या अल्लाह जो गौसे पाक के दरवाजे पर हाथ धुलाता है, पानी पिलाता है, होश में हो ना, होश में हो तो बाउंस ना होने पाए, इसको रोको। मैं बॉलिंग कर रहा हूं, आप कैच करो। कल्ला जो गौसे पाक के दरवाजे पर हाथ धुलाता है, पानी पिलाता है, तो इसी के तवस्सुल से हमें रोटी, हम तो ये कहकर मांगते हैं। अब तो ये चौड़ा हो गया। बोला तुम पहचानते हो मैं कौन हूं? मैं वही तो हूं जिसके तवस्सुल से तुम रोज रोटियां खाते हो। तो वो दोनों कहने लगे तुझे पता नहीं, तू तो कहता था मुझे कोई मर्तबा अता नहीं हुआ। जब गौस के दरवाजे पर हाथ धुलाने वाले का ये आलम है तो गौसे आजम का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? देखो 1 घंटा हो गया, मुझे 1 घंटा हो गया। अगर और सुनना चाहते हो तो बोलो,
नहीं सुनना चाहते हो तो सेकंड लगेगा बैठने में, क्योंकि 1 घंटा मुझे हो गया, वो मेरे आपके टाइम से ओवर। थोड़ी देर अगर और सुनना चाहते हो, खिदमत लेना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो। अब ये देखो किसका हाथ नहीं उठाया, उसे देखो, वो चाह रहा होगा कि जल्दी यार करो ना, नींद लग रही है ना। हाथ किस किस का नहीं उठा, जरा चेक करो तो, चेक करो। हाँ, या अल्लाह जिन जिन के हाथ उठे सबको मदीने की ज़ियारत, बगदाद शरीफ की ज़ियारत। तुम्हें पता है मुबारक घड़ियां ये किसी वक्त भी कबूल हो सकती है? किसी वक्त भी कबूल हो सकती है। और फरमाते हैं मेरे गौस, जहां किसी अल्लाह वाले का जिक्र होता है उस जगह पर वो नफ्से नफीस मौजूद होता है। अच्छा सुनो, जब सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद मोहल्ला में पढ़ते पढ़ते, अब खर्ची आपकी किसी तरीके से जुगाड़ नहीं लग रहा था, तो आपने सोचा कि यार एक छोटी सी मस्जिद में किसी में इमामत कर लो तो कम से कम रोटी तो मिलती रहेगी, है? रोटी तो वसीम भाई मिलती रहेगी नहीं? तो एक नारा लगाओ, आपको नींद आ रही है, नारा लगाओ। आप भी जलसा, आप भी सो रहे हो, नारा लगाओ ना। आता नहीं? लगाइए नारा। अरे वाह। तो आप एक मस्जिद में तकरीर करें, एक मस्जिद में आप खतीब बन गए। सुनो, खतीब बन गए, तकरीर नहीं करते, तकरीर आती नहीं थी। एक दिन सरकार सैयदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर उठाकर बिठाया, अब्दुल कादिर उठकर बैठ, ये बता तू तकरीर क्यों नहीं करता? अरे हुजूर कहे तकरीर क्यों नहीं करता, जरा मचल कर बोलो, तू अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करता? तब तो मेरे गौस ने फरमाया, नाना ये अरब के बड़े बड़े फुसा हैं, बड़े बड़े बुलगा हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े शहीर हैं, बड़े बड़े इल्म के पैकरे, बड़े बड़े पढ़े लिखे, इनके सामने मैं कैसे तकरीर करूं यार, अभी है मैं अजमी, इनके सामने मुझसे तकरीर नहीं होती। हुजूर ने फरमाया बस इतनी सी बात, तो मुंह खोल। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैंने मुंह खोला, हुजूर ने अपनी जबान डाली, कहा चूसियो जरा। अरे यार इसमें भी नहीं बोला, बोलो चूसियो जरा। चूसना शुरू कर दी, निकाली, फिर बोले, फिर खोल, फिर डाली, फिर निकाली, फिर डाली, फिर निकाली, फिर डाली, फिर निकाली। 7 मरतबा सरकार मदीना ने जबान चुसाई और उसके बाद कहा, कोई इराकी तेरे सामने अब तकरीर नहीं कर सकता। कोई इराकी तेरे सामने अब तकरीर नहीं कर सकता, अब तू तकरीर कर। कहते हैं कि मैं सो गया और उसके बाद फिर दोबारा जरा सी आंख लगी थी कि हजरत मौला अली, जरा मसल कर बोलो अली अली फातह खैबर, दामाद पैगंबर जनाबे हैदर, हजरत अली तशरीफ ले आए, फरमाया ओ अब्दुल कादिर तू तकरीर क्यों नहीं करता? कान क्या तकरीर करूं दादा, यहाँ बड़े बड़े फुसाओ बुलगा इनके सामने मेरी जबान नहीं खुलती, मुझे तो इनके सामने बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे तकरीर करूं? फिर तो अली ने फरमाया नहीं, जरा मुंह खोल। 6 मरतबा मुंह खोला, 6 मरतबा अली ने जबान डाली और चूसी। तब गौसे पाक बोले, नाना ने तो डाली थी, 7 मरतबा आपने क्यों नहीं? तो अली ने कहा था मैं मुस्तफा की तरह, भैया आंख का अंधा, ये एक आंख वाला, ये ठप्पा, ये कहता है रसूल मेरी तरह। अली ने कहा अब्दुल कादिर मैं मुस्तफा की तरह नहीं और मुस्तफा मेरी तरह नहीं, जब अली नबी की तरह नहीं तो ये एक 2 टांग का जानवर कैसे होगा? है ये कहां से जवाब लाएगा नबी का? तो फरमाया कि फिर दिन निकला, जुमेरात का दिन था, जुमा हुआ, मैं मिंबर पर गया सीधा। तो जब मैंने तकरीर करना शुरू करी तो कितने आदमी थे? 40। कितने आदमी थे? जरा जोर से बोलो। और 40 में से तो इनके घर में आग लग जाती है, बोले 40 में होने ही नहीं देंगे। 2 ग्रुप है, एक गौसो ख्वाजा वाला है और एक नज़्द के मुल्ला वाला है। एक ग्रुप जलाता है अगरबत्ती, मोमबत्ती, यहाँ बत्ती, वहां बत्ती, दुकान में बत्ती, मकान में बत्ती, रोड पे बत्ती, छत पर बत्ती, चौराहे पर बत्ती, और एक बुझाता है बंद करो बत्ती, बंद करो बत्ती। जलाता है माल दिखाने के लिए और बुझाता है डकैती डालने के लिए। आला फरमाते सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली
चोरों की रखवाली। किसी माल को रखाने के लिए नहीं कहा था, ईमान के लिए। तो एक ग्रुप बुझाता है और एक जलाता है। हम तो जलाते हैं ताकि डाका ना पड़ने पाए ईमान का, पर ये बुझाते हैं, बोले बत्ती बुझाओ, ईमान को इनके लूट लो। तो बत्ती जलाते रहना, ठीक है। मजार पर बत्ती, दुकान में बत्ती, खेत में बत्ती, खलियान में बत्ती, जंगल में बत्ती, नगर में बत्ती, डगर में बत्ती, जहां जाओ वहीं बत्ती, जलसे में बत्ती, हर जगह बत्ती। और इसको बत्ती से, चोरों को बत्ती से दुश्मनी होती है। बत्ती भागे तो चोरी करे, बत्ती बुझे तो चोरी। फरमाते कि जुमेरात का दिन था, मैं तकरीर करने लगा तो 40 आदमी, कितने आदमी जरा जोर से बताओ तो सारे लोग, कितने आदमी? जरा एक बार बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि जिंदा हो। कितने आदमी? 40 आदमी। फिर दूसरे जुमा को मैंने देखा, पूरी मस्जिद भर गई और इतने आदमी आने लगे कि जहां तक नजर जाए एक से एक सर टकराता रहे, नजर का हद्दे नजर मेरी आदमी ही आदमी। सारे बगदाद के सारे पीरों की खानकाहें खाली हो गई। जितने पीर बैठे थे ना वहां, सबकी खानकाहें, बड़े बड़े पीर बैठे थे सब अपनी अपनी खानकाहों में। अब किसी के पास नहीं, सब अब्दुल कादिर जीलानी के पास। सरकार गौसे पाक के एक मुरीद थे और उनकी दोस्ती थी इब्नुल जूजी से, हजरत इब्नुल जूजी। ये कौन थे? ये इतना बड़ा राइटर था कि इन्होंने लकड़ी की कलम से पहले लिखा जाता था, लकड़ी की कलम को तराशते तराशते इतना ढेर कर दिया कि उनके उस लकड़ी के तर जो तराशा था, उस कलम की कतरन से आपके जनाजे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म हो गया और कई टन वो बुरादा गरीबों में बेचकर तकसीम कर दिया। तड़पकर बोलो, इतना बड़ा राइटर। ये इनके गौसे पाक के मुरीद उनके पास जाते थे, दोस्ती थी, और कहते रोज मेरा पीर ऐसा है, मेरा पीर ऐसा है, अब्दुल कादिर ऐसा है, मेरा गौस ऐसा है वो। और ये चिढ़ते थे वो, क्योंकि पूरे पीरों की सारी खानकाहें खाली हो गई थी ना बगदाद में। ये चिढ़ते थे ना, गुस्सा आता था। ये बोले चुपचाप रहा यार, आकर यहाँ अब्दुल कादिर ये, अब्दुल कादिर ये, अब्दुल कादिर ये बकवास करता है, मैं सुनना नहीं चाहता। उनका सुनो, अब्दुल कादिर जीलानी का वो जो सिक्का है बगदाद में किसी माई के लाल का है ही नहीं। कर बोलो चचा, जिसको नींद आ रही है एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ उठाते रहो, नींद नहीं आएगी। जरा थोड़ी सी बात सुन लो मेरी, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूं मैं। मुझ पर कोई किसी का जोर नहीं है, मेरा काम हो चुका है। हाँ, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पीर का जवाब नहीं। ये कहने लगे तेरे पीर का इम्तिहान ले लूंगा। बोले ले लियो। तो बोले अब की जुमे को तेरे पीर के पास चलूंगा। बोले चलना। अब जुमा आया ना, तो जहां तक नजर जाती थी वहां तक सुनने वाले होते थे, और जब मजमा खत्म होता तो कई सौ जनाजे उठते थे, बीच में से लोग खौफे खुदा से मर जाते। हम पूरी रात चिल्लाते तो चुईया भी नहीं मरती, ये जगते भी नहीं। हम पूरी रात चिल्लाते तो वो तो मर जाते थे, समझ गए? ये आंख खोल के भी नहीं देखते एक बार, वो मरते थे, ये जगते भी नहीं, समझ गए? अगर ये चाहें तो एक बार उठ करके सारे लोग नारा लगा सकते हैं, मगर ये नहीं लगाते, क्योंकि ये वो मरकर भी जिंदा थे और ये जिंदा भी मुर्दा है, समझ गए? कहते हैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हद्दे नजर मजमा। और हुआ क्या कि वो पीछे से सरकार गौसे पाक के मुरीद के साथ इब्नुल जूजी आए और एक आयत याद करके आए कि इसकी तफसीर पर बात करूंगा। इससे मुझसे पढ़ा लिखा है अब्दुल कादिर, कल का बच्चा है, कल का बच्चा बता रहे थे इब्नुल जूजी, क्योंकि बड़े राइटर थे, ने घमंड था, फख्र था कि मैं कलम तराशता हूं, उससे ढेरों कतरन इकट्ठी हो गई है, ये बिकेगी तो कई सौ गरीबों में तकसीम हो जाएगा माल। मुझसे बड़ा राइटर थोड़ी हो सकता है अब्दुल कादिर, ये इन्हें घमंड था। अब इन्होंने क्या किया, आयत जो थी वो याद की। जुमे के दिन ये पीर साहब ने क्या करा, पीछे से सरकार गौसे पाक के मुरीद को लिया और मजमे के बिल्कुल एंड में उधर जाकर के, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ वहां तक के वो लड़का खड़े होकर के पता नहीं क्या कर रहा है, चेक वाला, पीली शर्ट वाला, ये सब के सब मेरा मुंह तक रहे कि जल्दी खत्म करो, नजराना जो है जो मिठाई मिल जाए। मिठाई बैठेगी नहीं? हाँ, उसी के चक्कर में लगा हुआ है सब, मिठाई के चक्कर में बोले जल्दी खत्म करो, मिठाई मिले और मुंह मीठा हो जाए। हाँ, और ऐसे मिलेगी नहीं इनको मिठाई, जब तक ये बोलेंगे नहीं मिठाई मिलेगी नहीं। बोलने वालों को मिलती है मिठाई। हमारे घर में बिरयानी पकती है और देवबंदी के घर में मौत पड़ती है। तो कहता खुशबू कैसी आ रही है, हम कहा बिरयानी पकी है, बिरयानी। तो जब 11वीं, और इसे मालूम है कि 11वीं हुई है, जानता कि 11वीं की देख चलिए, फिर भी पूछ नहीं, खा के फिर उसके बाद क्या 11वीं की थी, हम तो खाते नहीं थे, खा लिया फिर क्या था, खाते नहीं थे। सबसे दोस्ती कर लेगा, अभी तो जितनी दोस्ती कर लेगी कर लेगा बिरयानी के चक्कर में। 11वीं है, 11वीं, 11वीं है, 11वीं। और वैसे मौत पड़ती है 11वीं के नाम से, कहता हराम है फतिया लगाना है।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना खतरनाक, ऐसा मालिकल मुल्क है, ऐसी खतरनाक मार मारता है ना इनको। अल्लाह ने कहा तुम फातिहा हराम करोगे, हम तुमसे इतनी पढ़वाएंगे तुम्हारा बाप मर जाएगा। कैसे? बोले सुनो ऐसे, जैसे ही उठेगा फजर में 2 मरतबा फातिहा, 4 मरतबा, 2 सुन्नतों में और 2 फर्जों में। जोहर में 12 मरतबा फातिहा, असर में 8 मरतबा फातिहा, मगरिब में 7 मरतबा फातिहा, और इशा में उस वक्त तक हो कमीना तुझे सोने नहीं दूंगा जब तक 17 मरतबा फातिहा ना पढ़ ले। सोने नहीं दूंगा जब तक 17 मरतबा फातिहा ना पढ़ ले। और अल्लाह ने एक हिकमत से कुरान नाजिल किया, नबी पढ़े तो इकरा और वहाबड़ा पढ़े तो फातिहा। कोई मजबूरी से पढ़े, कोई मसरूरी से पढ़े। सुन्नी मसरूरी से पढ़े तो हलवा मिले, खिचड़ा मिले, कोरमा मिले, बिरयानी मिले, गौस के मुर्गे मिले, और वहाबी मजबूरी से पढ़े तो कुछ ना मिले। नबी से कहा तुम पढ़ो इकरा, तुम यहां से शुरू करो, मगर हम उम्मत को यहां से नहीं फातिहा से शुरू कराएंगे, क्योंकि उम्मत में कुछ फातिहा के मुनकिर होंगे जो फातिहा का इनकार करेंगे। उनसे कहेंगे नबी इकरा से पढ़े और तू फातिहा से पढ़। कोई माई का लाल बगैर फातिहा के जरा एक तरावी की रिकत पढ़ा के दिखाए। जो 10 दिन में पढ़ता है वो पढ़ के दिखा दे। एक दिन वाला ने 1 रकात पढ़ के दिखा बगैर फातिहा के, पढ़ के दिखा। तो फजर में 4 मरतबा, जोहर में 12 मरतबा, मगरिब में, असर में 8 मरतबा, मगरिब में 7 मरतबा, और इशा में उस वक्त तक सोने नहीं देंगे जब तक 17 मरतबा फातिहा नहीं पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ते नहीं, अलहम्दु शरीफ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो फिर इनसे पूछोगे ये फातिहा है या कुछ और है? बगलोल को ये पता ही नहीं है कि फातिहा है कि कुछ और है, पढ़ेगा। मजबूरन पढ़ती पढ़ती मैं कहता हूं कि फिर क्या कहा कि मजमे के पीछे से जाकर के हजरत इब्नुल जूज़ी खड़े बैठ गए चुपके से, और साथ में बिठा लिया इनको। और जैसे ये आयत जो लेकर गए थे, और गौसे पाक की एक शान ये थी कि गौसे पाक ने कभी मौजू पर तकरीर अपने पर नहीं करी। जैसे ही कारी कुरान आता वो तिलावत करता, और फिर गौसे पाक उसी कुरान की तिलावत पर उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करते। तो जैसे ही कारी कुरान ने आकर के आयत पढ़ी, इब्नुल जूज़ी बोले मजा आ गया। मैं सवाल करता कि उससे पहले अब्दुल कादिर के कारी ने वही आयत पढ़ी, मुझे कहना भी नहीं पड़ा। अब देखता हूं कि कैसे बोलेगा। अब बस इतने में कारी कुरान ने आयत पढ़ी, सरकार गौसे पाक, आखिरी बात है, आखिरी बात, सरकार गौसे पाक ने आकर के तर्जुमा किया, फिर एक तफसीर। ये कहने लगे देख ओए सुन, जो तेरा पीर तफसीर पढ़ रहा है ना ये मुझे आती है। फिर 2 पढ़ी, कहते हैं ये भी आती है। फिर 3 पढ़ी, इब्नुल जूज़ी कहते हैं ये भी आती है। 4 पढ़ी, 5 पढ़ी, 6 पढ़ी, 7 पढ़ी, 8 पढ़ी, 9 पढ़ी, 10 पढ़ी, 11 पढ़ी, 12 पढ़ी, 13 पढ़ी, 14 पढ़ी, 15 पढ़ी, 16 पढ़ी, 17 पढ़ी, 18 पढ़ी, 19 पे भी इब्नुल जूज़ी ने कहा ये भी आती है। 20 पढ़ी, इस पे भी कहा, 21 पढ़ी, इस पे भी कहा, 22वीं पढ़ी तो खामोश हो गए। सरकार गौसे पाक ने 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, अभी भी नहीं बोलोगे? 39, 40 पढ़ने के बाद जैसे ही जो है 41वीं शुरू करी तो बोले लोगों ये तो काल है। अब हाल की तरफ चलो। पूरा मजमा खड़ा हो गया और हाल में छूटने लगा, कपड़े फाड़ने लगे। इब्नुल जूज़ी भी कपड़े फाड़ने लगे और मजमे को चीरते हुए सरकार गौसे पाक के कदमों में जाकर कहने लगे वहां क्या मर्तबा ऐ खौस है बाला तेरा, वहां क्या मर्तबा ऐ खौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। इसमें भी मेरा चक्कर में रहते लोग को कुत्ता कैसे खतरे में नहीं लाता। बगदाद शरीफ के अंदर एक अल्लाह के वली थे जो शेर पर सवारी करते थे, शेर पर चलते थे। वो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला का जंग का बचता हुआ देखा तो इन्हें दुश्मनी हो गई। और इनका दबदबा रुआब ये था कि एक दिन खबर भेज दे शाम को, फलाने से जाकर कह दो कल इसके घर मेरी दावत है और मेरे शेर की भी।
मेरे शेर की भी यहीं से कहने सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, धीरे से बोलो। अरे मैं कह दूं बिल्कुल मत बोलो तो अभी इंतकाल। ये शेर पर जाते और रोज खबर भेजते कि आज मेरी भी दावत है, मेरे शेर की भी दावत है। गौसे पाक का डंका बजता हुआ देखा तो इन्होंने गौसे पाक के दरवाजे पर खबर भेजी कि जाओ अब्दुल कादिर से जाकर कहो कि कल हमारी भी दावत है और हमारे शेर की भी दावत है। गौसे पाक के पास मुरीद आया, हुजूर फला अल्लाह के वली ने ऐसे ऐसे कह दिया। बोले अरे चिंता क्यों करता है, मेरे यहाँ कोई कमी है क्या? एक से एक जानवर है, भैंस है, बैल है, और मैं नाम नहीं लेता वो भी है, और छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, मजले मियाँ सब है। कह दो उनसे कोई बात नहीं, आ जाए वो दावत में। अब सुबह हुआ तो ये शेर को लेकर के पहुंचे और दरवाजे पे ही कहा, कहो अब्दुल कादिर से पहले हमारे शेर की ग़िज़ा भेजें, क्योंकि उनका ये उसूल था कि पहले दरवाजे में जब कदम रखते पहले शेर को दरवाजे पर खिलाते, बाद में अंदर जाते। तो गौसे पाक ने कहा अपने मुरीद से कि जाओ एक बैल खोल करके जरा लेकर तो जाओ और अल्लाह वाले के शेर की खातिर तवाज़े कर दो। जैसे ये शेर खोले तो गौसे पाक की हड्डियां खाने वाला कुत्ता, सराहत उठाकर आखिरी बातें तो बहुत है, 4 दिन बोलता रहूंगा, गौसे पाक से इधर उधर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। तब पर बोलो सुभान अल्लाह। हड्डियां खाने वाला कुत्ता भी रहता था उन्हीं जानवरों में। जब ये बैल को खोल करके मुरीद सादिक चला तो ये भी पीछे पीछे चल दिया। और शेर की आदत होती है जैसे ही शिकार आई तो झपट के पड़ता है एकदम। जैसे ही शेर झपटा तो गौसे पाक के कुत्ते ने फाड़ करके फेंक दिया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।